क्या आप जानते हैं प्री मोडिफायर और पोस्ट मोडिफायर क्या है? अगर आप नहीं जानते हैं तो मैं आपको बता दूं। प्री मीन्स होता है पहले और मोडिफायर का मतलब होता है ऐड समथिंग। वहीं अगर हम बात पोस्ट मोडिफायर की करें तो पोस्ट का मतलब होता है बाद यानी आफ्टर और मोडिफायर का मतलब होता है ऐड समथिंग। यानी जब आप कोई एक सेंटेंस लिखते हैं तो उस सेंटेंस में आया हेड वर्ड यानी मेन वर्ड या कोई नाउन। अगर आप उस नाउन के पहले कोई और वर्ड लिखते हैं जो कि उस नाउन को मॉडिफाई करे यानी उस नाउन के बारे में कोई जानकारी दे तो वह वर्ड कहलाता है प्री मॉडिफायर। यानी अगर उस नाउन के पहले लिखेंगे तो वो कहलाएगा प्री मॉडिफायर। जैसा कि आप इन एग्जांपल्स में देख सकते हैं, यहाँ रेड कलर का आया सभी वर्ड्स प्री मॉडिफायर है जो कि अपने बाद आए नाउन के बारे में कुछ कह रहा है। प्री मॉडिफायर्स आर्टिकल्स के शक्ल में हो सकता है, पजेसु के शक्ल में हो सकता है, डिमोन्स्ट्रेटिव के शक्ल में हो सकता है, या नंबर के शक्ल में हो सकता है, या फिर ऑर्डिनल्स के शक्ल में हो सकता है, या फिर क्वांटिफायर के शक्ल में हो सकता है। यानी ये सभी ऐसे वर्ड्स हैं जो किसी नाउन के पहले लिखे जाते हैं। तो चूंकि ये सभी किसी नाउन के पहले लिखे जाते हैं इसलिए इन सभी वर्ड्स को कहते हैं प्री मॉडिफायर। अगर आप डिटर्मिनर्स के बारे में नहीं जानते हैं यानी इन वर्ड्स के बारे में नहीं जानते हैं तो मैंने इन पर एक खास वीडियो बनाया हुआ है जिसका लिंक मैंने ऊपर आई के सिंबल में रखा है, जिसे आप आसानी से देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि यहाँ आपने पहला कंसेप्ट समझा कि जब आप किसी नाउन के पहले या किसी हेड वर्ड के पहले कुछ भी लिखते हैं यानी कोई ऐसा वर्ड लिखते हैं जो उस नाउन के बारे में कुछ कहता है यानी उसे मॉडिफाई करता है तो वो सभी वर्ड्स कहलाते हैं प्री मॉडिफायर। ठीक इसी तरीके से अगर आप किसी नाउन के बाद कोई वर्ड जोड़ते हैं और वो वर्ड उस नाउन को मॉडिफाई करता है यानी उस नाउन के बारे में कुछ कहता है तो वो सभी वर्ड्स कहलाते हैं पोस्ट मॉडिफायर। और पोस्ट मॉडिफायर आईएनजी फॉर्म के शक्ल में हो सकता है, इन्फिनिटिव के शक्ल में हो सकता है, प्रीपोजिशनल फ्रेज के शक्ल में हो सकता है और रिलेटिव क्लॉज के शक्ल में हो सकता है। आइए कुछ एग्जांपल्स देख ले ताकि आपको ये बात आसानी से समझ में आ सके। अगर हम बात इन्फिनिटिव्स की करें, जैसे शी हैज नो कॉन्फ्रेंसेस टू अटेंड, यहाँ मेरे सेंटेंस में आया कॉन्फ्रेंसेस, ये एक नाउन है लेकिन इसके बाद आया है टू अटेंड जो कि एक इन्फिनिटिव है और ये है पोस्ट मॉडिफायर। यानी ये एक ऐसा वर्ड है जो उस नाउन के बारे में कोई इंफॉर्मेशन ऐड कर रहा है। आई हैव नो वर्क टू डू, यहाँ मेरे सेंटेंस में आया टू डू एक पोस्ट मॉडिफायर है जो कि अपने इन्फिनिटिव शक्ल में है। चूंकि ये वर्ड एक नाउन के बाद आया है यानी वर्क एक नाउन है और इसके बाद आया है टू डू तो यह है पोस्ट मॉडिफायर। तो उम्मीद करता हूँ कि आपने इन्फिनिटिव्स के बारे में सीखा कि वो इन्फिनिटिव्स जो किसी नाउन के बाद आते हैं वो उस नाउन को मॉडिफाई करते हैं, इसलिए इनको कहा जाता है पोस्ट मॉडिफायर। अगर हम आईएनजी क्लास की बात करें, जैसे द शर्ट हंगिंग ओवर देयर इज माइन, इस सेंटेंस में शर्ट एक नाउन है और उसके बाद आया हंगिंग ओवर देयर, ये है एक आईएनजी क्लॉज यानी हंग में आईएनजी लगा हुआ है। तो यहाँ मेरे सेंटेंस में हंगिंग एक पोस्ट मॉडिफायर है जो अपने पहले आए नाउन को मॉडिफाई कर रहा है। द लेडी सिटिंग इन द विंडो सीट इज माई मॉम, इस सेंटेंस में आया सिटिंग इन द विंडो सीट, ये एक आईएनजी क्लॉज है लेकिन इस सेंटेंस में आया सिटिंग पोस्ट मॉडिफायर है जो कि अपने पहले आए नाउन को मॉडिफाई कर रहा है और वो नाउन है लेडी। तो उम्मीद करता हूँ कि आपने आईएनजी क्लास के बारे में सीखा। अगर हम पोस्ट मॉडिफायर का इस्तेमाल प्रीपोजिशनल क्लास में देखें तो मैं आपसे कहूँगा द रूल ऑफ द गेम इज इजी, यह मेरे सेंटेंस में आया ऑफ द गेम, ये एक पोस्ट मॉडिफायर है जो कि प्रीपोजिशनल क्लास के शक्ल में है और ये अपने पहले आए नाउन को मॉडिफाई कर रहा है और वो नाउन है रूल। अगर हम बात रिलेटिव क्लॉज की करें, आई नो द मैन हु इन्वेंटेड इलेक्ट्रिक बल्ब, इस सेंटेंस में आया हु
एक पोस्ट मॉडिफायर है जो कि अपने रिलेटिव क्लॉज के शक्ल में है। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, ये एक नाउन के बाद आकर उस नाउन को मॉडिफाई कर रहा है, यानी यहाँ आपके सेंटेंस में वह नाउन है मैन। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आपने बड़े शानदार तरीके से सीखा कि प्री मॉडिफायर और पोस्ट मॉडिफायर्स क्या है। आइए सबसे पहले देखें कि एक डिटर्मिनर होता क्या है। अ डिटर्मिनर इज अ वर्ड दैट इंट्रोड्यूसेस अ नाउन। इट ऑलवेज कम्स बिफोर अ नाउन, नॉट आफ्टर। यानी एक डिटर्मिनर ऐसा वर्ड है जो किसी नाउन को इंट्रोड्यूस करता है, यानी उस नाउन के बारे में कुछ कहता है। और डिटर्मिनर हमेशा नाउन के पहले आते हैं, यानी बाद में कभी नहीं आते। अब यहाँ पर मैंने कुछ सेंटेंसेस लिखा है, जहाँ पहला सेंटेंस है वेयर इज योर कार। दूसरा एग्जाम्पल है अ बॉय इज कमिंग हेयर। ऑल आर गिल्टी। दिस मैन इज इनोसेंट। आई हैव वन बुक। इन सभी सेंटेंसेस में डिटर्मिनर्स का इस्तेमाल किया गया है, यानी रेड कलर वाले सभी वर्ड्स डिटर्मिनर हैं। तो आइए डिटर्मिनर्स के बारे में डिटेल से जानें, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन न रहे। अगर हम बात टाइप्स ऑफ डिटर्मिनर्स की करें तो इनके 6 टाइप्स होते हैं। पहला आर्टिकल्स, दूसरा पजेसिव, तीसरा डिमोन्स्ट्रेटिव, चौथा नंबर्स, पांचवा ऑर्डिनल्स और छठा क्वांटिफायर्स। अगर हम आर्टिकल की बात करें तो उसमें आते हैं ए एंड द। अगर हम पजेसिव की बात करें तो उसमें आते हैं माई, यो, हिज, हर, आर, देयर और हुज। अगर हम डिमोन्स्ट्रेटिव की बात करें, यानी उस वर्ड की बात करें जो इशारा करते हैं, तो वो होते हैं दिस, दैट, दीज, दोज। ये सभी इशारा करके बात करते हैं। अगर हम बात नंबर की करें तो इसमें आता है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। अगर हम ऑर्डिनल्स की बात करें तो ये होते हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। और अगर हम क्वांटिफायर्स की बात करें तो वो होते हैं अ फ्यू, द फ्यू, अनदर, सेवरल, मच, लिटल, मेनी, अ लॉट ऑफ, सम, वेरी। यानी ये सभी क्वांटिफायर्स हैं। तो यहाँ पर आपने 6 पॉइंट देखा, ये सभी डिटर्मिनर्स के अंदर आते हैं। आइए कुछ एग्जांपल्स देखें ताकि आप इस बात को आसानी से समझ सकें। यहाँ मैंने लिखा है वेयर इज योर कार, यानी तुम्हारा कार कहाँ है। इस सेंटेंस में आया योर एक डिटर्मिनर है। दिस इज हर बुक। इस सेंटेंस में आया हर एक डिटर्मिनर है। दैट इज हिज कार। इस सेंटेंस में आया हिज एक डिटर्मिनर है, जो कि अपने पजेसिव केस में है। आइए अब आर्टिकल की बात करते हैं। द डॉग इज बार्किंग। इस सेंटेंस में आया द एक डिटर्मिनर है, जो कि आर्टिकल के शक्ल में है। इसी तरीके से यहाँ मैंने 2 और एग्जाम्पल्स लिखा है। अ बॉय इज कमिंग हेयर। इन दोनों सेंटेंस में अ और एन डिटर्मिनर्स हैं, जो कि आर्टिकल के शक्ल में हैं। अगर हम डिमोन्स्ट्रेटिव की बात करें, यानी उन वर्ड्स की बात करें जो इशारा करते हैं, जैसे दिस फ्रूट इज रोटन, यानी यह फल सड़ा हुआ है। इस सेंटेंस में आया दिस एक डिटर्मिनर है, जो कि अपने डिमोन्स्ट्रेटिव शक्ल में है। उसी तरीके से यहाँ मैंने 3 एग्जाम्पल्स और लिखा है। जहाँ दूसरे एग्जाम्पल में मैंने लिखा है दैट मैन इज इनोसेंट। यहाँ दैट एक डिटर्मिनर है। तीसरे सेंटेंस में मैंने लिखा है आई डोंट लाइक दैट मूवी। यहाँ दैट एक डिटर्मिनर है। और मैंने आखिरी सेंटेंस में लिखा है दीज बॉयज आर वेरी गुड प्लेयर्स। यहाँ मेरे सेंटेंस में आया दीज एक डिटर्मिनर है। अगर हम क्वांटिफायर्स की बात करें तो यहाँ पहले सेंटेंस में आया आल एक डिटर्मिनर है, जो कि अपनी क्वांटिफायर शक्ल में है। दूसरे सेंटेंस में आया आल एक डिटर्मिनर है। तीसरे सेंटेंस में आया फ्यू एक डिटर्मिनर है। चौथे शक्ल में आया मेनी एक डिटर्मिनर है। इसी तरीके से बाकी एग्जाम्पल्स में अनदर, सेवरल, मच और लिटल का इस्तेमाल एक डिटर्मिनर की तरह किया गया है। आइए अब बात ऑर्डिनल्स की करें। ऑर्डिनल्स यानी वो वर्ड जिससे नंबर का पता नहीं चलता, बल्कि क्रम का पता चलता है, यानी पोजीशन का पता चलता है। जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ, 1 और फर्स्ट आपस में अलग अलग हैं, 2 और सेकंड आपस में अलग अलग हैं, 3 और थर्ड आपस में अलग अलग हैं। यानी 3 मीन्स होता है 3, यानी कोई चीज 3 है। वहीं अगर बात थर्ड की जाए तो थर्ड का मतलब होता है तीसरा, यानी वो नाउन अकेला है लेकिन पोजीशन में तीसरा है। तो ये सभी वर्ड्स ऑर्डिनल्स कहलाते हैं।
और इन सेंटेंसेज में आए ये वर्ड डिटर्मिनर्स हैं। यहाँ पहले सेंटेंस में आया है फर्स्ट, दूसरे सेंटेंस में आया है सेकंड, तीसरे सेंटेंस में आया है थर्ड। ये सभी डिटर्मिनर्स हैं। अगर हम बात नंबर की करें तो नंबर भी डिटर्मिनर्स होते हैं। जैसा कि आप यहाँ कुछ एग्जांपल्स देख सकते हैं। यहाँ पहले सेंटेंस में मैंने लिखा है 1, दूसरे में मैंने लिखा है 2, तीसरे में मैंने लिखा है 4। ये सभी डिटर्मिनर्स हैं। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आपने बड़े शानदार तरीके से सीखा कि डिटर्मिनर्स क्या होते हैं।